आपको सांस लेने के लिए हवा कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से, पेड़ पौधों से, जमीन या समुद्र में फैली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की चटाई से, या कहीं और से। इन सभी जगहों से मिलती है। लेकिन वायुमंडल और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन तब देते हैं जब धरती इन्हें इस बात की अनुमति देती है। अगर हमारी पृथ्वी अनुमति ना दे तो आपको ऑक्सीजन ना मिले। अब आप सोचेंगे कि धरती अनुमति कैसे देती है। हैरान करने वाला खुलासा यह है कि धरती के धीमे चक्कर की वजह से हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। आइए जानते हैं कैसे। हमारा नीला ग्रह ऑक्सीजन से भरपूर कैसे हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है धरती का धीमा चक्कर लगाना। हमारी धरती के धीमे चक्कर लगाने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा समय के लिए दिन में सूरज की रोशनी में रहते हैं। वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आपकी हर सांस के पीछे करोड़ों साल का इतिहास जिम्मेदार है, क्योंकि करोड़ों साल पहले साइनोबैक्टीरिया नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की चादर धरती पर बिछी थी। ये आज भी है। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकालते हैं। ऑक्सीजन पैदा करने वाली इस चादर के विकसित होने की पीछे वजह है धरती का धीमा चक्कर लगाना। हालांकि वैज्ञानिक आज भी ये बात साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं कि धरती पर ऑक्सीजन बढ़ने की दो बड़ी घटनाएं कैसे विकसित हुई। पृथ्वी कैसे पहले कम ऑक्सीजन पैदा करती थी और आज इतना ज़्यादा। अगर यही ऑक्सीजन न होती तो इंसान जैसे जटिल जीवों का जन्म धरती पर कभी नहीं होता। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा जीवन। अब जाकर वैज्ञानिक धरती को ऑक्सीजन से परिपूर्ण ग्रह बनने की असली वजह के करीब पहुंच गए हैं। धरती पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की चादर से निकलने वाली ऑक्सीजन की सबसे बड़ी वजह है धरती का अपनी दूरी पर धीमे घूमना। धरती का अपनी दूरी पर घूमने की शुरुआत करीब 240 करोड़ साल पहले हुई थी। क्योंकि धरती जब युवा थी, नई बनी थी, तब यह बहुत तेजी से अपनी दूरी पर घूमती थी। इसका एक चक्कर कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता था। करोड़ों साल पहले जब धरती ने धीमे धीमे घूमना शुरू किया, तब दिन की रोशनी का अपना समय तय हो गया। ये दिन का समय यानी सूरज की रोशनी लंबे समय तक धरती को छूती थी। इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सूरज की रोशनी में रहकर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने का मौका मिला, जिसका बायो प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन जगहों पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी साइनोबैक्टीरिया और उस जैसे जीवों की मौजूदगी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर भी ज़्यादा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अमेरिकी राज्य मिशिगन और कनाडाई राज्य ओंटारियो की सीमा पर स्थित लेक हुरॉन में बने एक सिंक होल का अध्ययन कर रहे थे। लेक हुरॉन दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झीलों की सूची में शामिल है। लेक के बीच में एक द्वीप है, यानी एक टापू है, जिस पर ये सिंक होल बना है। इसका व्यास करीब 300 फीट है। यह सतह से करीब 80 फीट गहराई में है। इस झील के पानी में सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कई तरह के रंगीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जमे हुए हैं। लेक हुरॉन में पाए जाने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो धरती पर मौजूद प्राचीन बैक्टीरिया की प्रजातियों में से हैं। इस झील में दो प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी है। पहले वो जो सूरज की रोशनी चाहने वाले बैगनी साइनोबैक्टीरिया यानी पर्पल साइनोबैक्टीरिया या फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। दूसरे सफ़ेद रंग के बैक्टीरिया वाइट साइनोबैक्टीरिया जो सल्फर को खाते हैं, सल्फेट रिलीज करते हैं। सफ़ेद बैक्टीरिया सुबह शाम और रात में बैगनी साइनोबैक्टीरिया को ढक लेते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, यह पानी में अत्यधिक गहराई में चले जाते हैं। जब दिन की रोशनी तेज होती है, तब ये सफ़ेद बैक्टीरिया भाग जाते हैं। यहीं पर बैगनी साइनोबैक्टीरिया अपना फोटोसिंथेसिस का काम शुरू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जर्मनी के बर्लिन स्थित मैक्स प्लांट इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन माइक्रोलॉजी की साइंटिस्ट जूडिथ कैलेट ने कहा कि दिन की रोशनी और ऑक्सीजन के
उत्पादन के बीच सीधा संबंध है। जब दिन की रोशनी में परिवर्तन होता है तब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रोशनी वाली जगहों पर चले जाते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकें। जूडिथ कैलेट ने कहा है कि दिन छोटा होगा तो ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाएगा। अभी धरती दूरी पर अपना एक चक्र करीब 24 घंटे में लगाती है, लेकिन 400 करोड़ साल पहले ये 6 घंटे में एक चक्कर लगाती थी। करोड़ों साल लगे, लेकिन धरती और चांद की चाल के बीच एक तालमेल बन गया। इसकी गति धीमी हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कॉलेज ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट्स में अर्थ एंड एनवायरनमेंट विभाग के प्रोफेसर ब्रैन अर्बिक ने कहा कि चांद की गति और चक्कर की वजह से समुद्र में लहरों पर असर पड़ने लगा। धरती के घूमने की गति कम हुई तो चांद का खिंचाव भी बढ़ा। ब्रैन ने कहा कि दिन के घंटे बढ़ने में सैकड़ों करोड़ साल लग गए। आज भी धरती अपनी गति को लगातार कम कर रही है। चांद के खिंचाव की वजह से पैदा होने वाले टाइडल फ्रिक्शन लगातार धरती की गति को धीमा करने में लगे हैं। इसी वजह से धरती पर अलग अलग देशों में दिन के समय में अंतर भी दिखाई देता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने दिन की रोशनी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले ऑक्सीजन को लेकर एक मॉडल बनाया। जब लेक हुरॉन के सिंक होल में मौजूद बैक्टीरिया की इस मॉडल के आधार पर स्टडी की तो पता चला कि दिन बड़ा यानी ज़्यादा ऑक्सीजन, दिन छोटा मतलब कम ऑक्सीजन का। ब्रेमेन स्थित लिबनिज सेंटर फॉर ट्रॉपिकल मरीन रिसर्च के साइंटिस्ट अर्जुन छेनू ने कहा कि ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किया, बल्कि ज़्यादा समय तक सूरज की रोशनी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की चादर एक दिन में ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर निकला। इसे ऑक्सीजन एस्केप कहते हैं। धरती का वायुमंडल बनने में धरती के ठंडा होने में करीब 460 करोड़ साल लग गए। अर्जुन छेनू ने बताया कि करोड़ों साल पहले धरती के निर्माण के समय हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी। आज भी तुलना में तब कार्बन डाइऑक्साइड 200 गुना ज़्यादा था। यह स्टडी एस्टोनियम एनवायरनमेंट रिसर्च सेंटर ने कराई थी। इसमें बताया गया था कि कैसे 240 करोड़ साल पहले धरती पर ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की शुरुआत हुई थी। तब यह बेहद कम था। आज इतना है कि सारे जीव सांस ले पा रहे हैं, यानी धरती के घूमने की प्रक्रिया को धन्यवाद कहना चाहिए।